आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के बारे में जो EMRS, KVS, NVS Tier 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन हैंडबुक टू मद्रास लाइब्रेरी एक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर है डॉक्टर SR रंगनाथन। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट स्वतंत्र भारत में पारित होने वाला पहला लाइब्रेरी एक्ट था जो 1948 को पारित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन, किसने कहा कि क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज़? इसका सही आंसर है जोसेफ एम जूरान ने कहा, और जोसेफ एम जूरान को फादर ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इंडिया, श्रीलंका, UK, USA नामक पुस्तक के संपादकों में से एक है। इसका सही आंसर है नील मेघनन। चौथा आंसर, किसने जोर दिया सार्वजनिक पुस्तकालय स्थानीय और राष्ट्रीय प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व है। यह विशिष्ट कानून द्वारा समर्थित होना चाहिए और राष्ट्रीय स्थानीय सरकार द्वारा वित्त पोषित होना चाहिए। इसका सही आंसर है डी, द यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1994। क्वेश्चन नंबर 5, किस मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम ने राज्य क्षेत्रीय पुस्तकालय स्थापित करने का प्रावधान किया है? इसका सही आंसर है मॉडल बिल ऑफ द प्लानिंग कमीशन। मॉडल बिल ऑफ द प्लानिंग कमीशन रंगनाथन द्वारा 1930 में ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाराणसी में प्रस्तुत किया गया था। छठवां प्रश्न, 1988 में एस्लिप द्वारा प्रकाशित पुस्तक द इंटरमिशन सोसाइटी किसके द्वारा लिखी गई? इसका सही आंसर है विलियम जे मार्टिन के द्वारा लिखी गई। और एस्लिप की स्थापना कब हुई थी? 1924 को हुई थी। सातवां प्रश्न, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में DNS का अर्थ है डोमेन नेम सिस्टम है। आठवां प्रश्न, किसने यूजर स्टडीज को 3 श्रेणियों में बांटा है? बिहेवियर, यूजर इंफॉर्मेशन फ्लो स्टडीज में बांटा है। इसका सही आंसर है डी, मेंजल विलाइन ने बांटा है। नौवां प्रश्न, जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम के जनक पीटर फायर इनमें से किसके लेखक हैं? इसका सही आंसर है जीरो बेस्ड बजटिंग, अ प्रैक्टिकल मैनेजमेंट टूल फॉर एवेल्यूटिंग एक्सपेंसेस। जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम कब आया था? यह 1970 में आया था। किसके द्वारा? पीटर फायर के द्वारा आया था। क्वेश्चन नंबर 10, लाइब्रेरी आर्ट्स कॉलेज की अवधारणा 1934 में किसने पेश की थी? इसका सही आंसर है लुईस सोर्स ने पेश की थी। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रबंध स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है? इसका सही आंसर है अब्राहम मैस्लो। 12वां प्रश्न, वर्तमान में वेब ऑफ साइंस किसका उत्पाद है? इसका सही आंसर है क्लैरीवेट का। 13वां प्रश्न, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन पर सबसे प्रमुख पुरस्कार डेमिंग पुरस्कार पहली बार 1951 में किसे दिया गया था? इसका सही आंसर है एम मात्सुयामा को दिया गया था। 14वां प्रश्न, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पदानुक्रमित क्रम में निम्न से उच्च में व्यवस्थित करें जैसा कि अब्राहम मैस्लो ने उल्लेख किया है। तो इसके ऑप्शन है सोशल नीड्स, बी फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड एंड एस्टीम नीड्स। तो इसका सही आंसर है सी, पहले आएगा फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसका आंसर है सी। चलिए 15वां प्रश्न के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड इंडेक्स ऑफ साइंटिफिक ट्रांसलेशन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? इसका सही आंसर है यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर। और भारत में वैज्ञानिक अनुवाद सेवाओं के लिए प्रमुख संस्था कौन सी है? निस्पर है। और निस्पर की कब स्थापना हुई थी? और 2021 में किससे मिलकर हुई थी? निस्केयर और निस्टेट के मर्ज होने से निस्पर की स्थापना हुई थी। अब जानते हैं 16वें प्रश्न के बारे में। सृष्टि के उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? इसका सही आंसर है एनुअल रिपोर्ट। 17वें प्रश्न के बारे में जानते हैं। कौन सा सिद्धांत कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के प्रकारों में नहीं आता? इसका सही आंसर है सी, कैनन ऑफ रिलेवेंट। कैनन फॉर कैरेक्टरिस्टिक के प्रकारों में नहीं आता, जबकि ये कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन, कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी, कैनन ऑफ परमानेंस ये इनके प्रकारों में आता है। चलिए जानते हैं 18वें प्रश्न के बारे में। उपयोगिता शिक्षा यूजर एजुकेशन के व्यवस्थित उपयोग की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? इसका सही आंसर है पैट्रिसिया नेप ने की थी। अब 19वां प्रश्न, किसने रेट्रोएक्टिव ऑर्डिनल नोटेशन का आविष्कार किया? इसका सही आंसर है ईजे कोट्स। ईजे कोट्स की तस्वीर आप देख ही रहे होंगे।
20वें प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? इसका सही आंसर है चेन, जबकि मैश, रिंग, बस और स्टार टोपोलॉजी के प्रकार होते हैं। चलिए जानते हैं 21वें प्रश्न के बारे में। राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के अधिनियमन के वर्ष 7 राज्यों का मिलान करना है। मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया था? वह 1988 में आया था। केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया था? 1989 में आया था। उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2002 में आया था। राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2006 में आया था, इसीलिए इसका आंसर डी है। चलिए जानते हैं 22वें प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित भारतीय अधिनियमों को उनके अधिनियम के वर्ष के साथ सम्मिलित करना है। तो पहला, RTI एक्ट कब आया? यह 2005 में आया। कॉपीराइट एक्ट कब आया? 1957 में आया। और पेटेंट एक्ट कब आया? 1970 में आया। ट्रेडमार्क एक्ट कब आया? यह 1999 में आया। और यह एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है KVS, NVS और EMRS के Tier 2 के लिए, क्योंकि एक्टों से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और इसका सही आंसर भी है। तो 23वां प्रश्न, CC में ऑक्टेव डिवाइस को सुरक्षित करता है? एरे सही आंसर है, एरे। 24वां प्रश्न, जिन्होंने अपनी पुस्तक द गुटेनबर्ग गैलेक्सी में वैश्विक गांव की अवधारणा दी है? इसका सही आंसर है मार्शल मैकलुहान ने। 25वां प्रश्न, विकासकर्ता के निकाय के साथ मेटाडाटा मानक का मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। इसका सही आंसर है सी, जैसे डबलिन कोर DSMI और EGMS गवर्नमेंट ऑफ UK, मैट्स DLF डिजिटल लाइब्रेरी फेडरेशन, मोड्स लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। चलिए जानते हैं 26वें प्रश्न के बारे में। CC में श्रृंखला में आतिथ्य सुरक्षित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जा सकता? इसका सही आंसर है इंटरपोलेशन डिवाइस। जबकि किन का उपयोग कर सकते हैं? गैप डिवाइस का, डेसिमल फ्रैक्शन डिवाइस का, ऑटो बायस डिवाइस का। चलिए 27वें प्रश्न के बारे में जानते हैं। वर्गीकरण प्रणाली को उनके प्रतिपादक के साथ सुमिलित करना है। तो पहले इसका आंसर भी है, तो चलिए जानते हैं। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन किसने दिया था? ACA कटर ने दिया था। कब? 1891 में। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया? JD ब्राउन ने दिया। कब? 1906 में। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया? HE ब्लिश ने दिया 1935 में। अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण या इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन किसने दिया? F राइडर ने 1961 में। चलिए जानते हैं 28वें प्रश्न के बारे में। वर्ग जो समान क्रम के हैं लेकिन कोऑर्डिनेट नहीं है कहलाते हैं कलेक्ट्रल क्लासेस कहलाते हैं। चलिए जानते हैं 29वें प्रश्न के बारे में। किसने डॉक्टर रंगनाथन द्वारा रचित प्रोलेगोना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की प्रस्तावना लिखी? इसका सही आंसर है WCB सेयर्स। WCB सेयर्स को रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान का गुरु भी कहा जाता है। और प्रोलेगोना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कब पब्लिश हुई? 1937 में पब्लिश हुई। और इसके तीन एडिशन आए। एक पहला 1937 में, फिर सेकंड वाला आया 1957 में, फिर आया थर्ड वाला आया 1967 में। चलिए जानते हैं 30वें प्रश्न के बारे में। सूचना आवश्यकताओं के सेंस मेकिंग सिद्धांत को किसने विकसित किया? इसका सही आंसर है ब्रेंडा डार्विन ने विकसित किया था। 31वें प्रश्न के बारे में जानते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम व्याकरणाचार्य के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है WCB सेयर्स को जाना जाता है। चलिए जानते हैं 32वें प्रश्न के बारे में। हाइपर टेक्स्ट और हाइपरमीडिया शब्दों को किसने गढ़ा था? तो इसका सही आंसर है टेड नेल्सन ने। चलिए जानते हैं 33वें प्रश्न के बारे में। लाइब्रेरी साइंस विद ए स्लेट टू डॉक्यूमेंटेशन पत्रिका किस वर्ष में शुरू की गई थी? इसका सही आंसर है 1964 को शुरू की गई थी। अब जानते हैं 34वें प्रश्न के बारे में। फिड CR रिपोर्ट नंबर क्लासिफिकेशन रिसर्च 1963-67 ट्रेंड रिपोर्ट इंडिया किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका सही आंसर है M A गोपीनाथ के द्वारा। फिड की स्थापना कब हुई थी? फिड की स्थापना 12 सितंबर 1895 में की गई थी। चलिए जानते हैं 35वें प्रश्न के बारे में। AACR का दूसरा संशोधित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? दूसरा, ये इसका सही आंसर है 1978। और AACR का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1967 में हुआ था। चलिए जानते हैं 36वें प्रश्न के बारे में। तुलनात्मक मूल्यांकन उपभोक्ता उन्मुखीकरण कार्यक्रम के लिए एक मूल्यांकन पद्धति को इस रूप में भी जाना जा सकता है। इसका सही आंसर है साइकोमेट्रिक एवेल्यूशन। चलिए जानते हैं 37वें प्रश्न के बारे में। कोलन बुक नंबर के फेसेट फॉर्मूला में S दर्शाता है। इसका सही आंसर है C सप्लीमेंट नंबर।
38वें प्रश्न के बारे में जानते हैं। लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर संजय को CDS IIS के उपयोग करते हुए विकास किया गया था। तो इसका सही आंसर है वर्जन 2.3। और ये संजय सॉफ्टवेयर किसके द्वारा बनाया गया था? डेसीडॉक के द्वारा बनाया गया था। और इसे लॉन्च कब किया गया था? 1992 में इसको लॉन्च किया गया था। चलिए जानते हैं 39वें प्रश्न के बारे में। बैंकनियन वर्गीकरण फ्रांसिस बेकन द्वारा विकसित ज्ञान वर्गीकरण की एक योजना पहली बार उनके स्रोत शीर्षक में दिखाई दी। इसका सही आंसर है एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। चलिए जानते हैं 40वें प्रश्न के बारे में। श्रृंखला संपादक के नाम से प्रसूचीकरण प्रविष्टि विकसित करने के लिए CC में किस प्रकार की प्रविष्टि तैयार की जाती है? तो इसका सही आंसर है क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। और इस PDF को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।